नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन दशोरा और आप लोग देख रहे हैं बंधन टीवी भारत। आज हम हैं स्थानीय प्रतिभा सम्मान समारोह में। दीपावली मेले के अंदर जो प्रतिभा दिखाती हैं, 2019 और 2022 में जिन प्रतिभाओं ने प्रतिभा दिखाई है, उन प्रतिभाओं के लिए सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें जितनी भी प्रतिभाएं 2019 और 2022 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको यहाँ पर आज प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफ़ी देकर सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ उदयपुर की जितनी भी प्रतिभाएँ हैं, जो बहुत काफ़ी अच्छी प्रतिभाएँ हैं और काफ़ी दम रखती हैं, उन प्रतिभाओं को हमेशा मंच पर उदयपुर मौका देता है दीपावली दशहरा मेले में। और मिलना चाहूँगा कुछ ऐसे लोगों से जो इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, राजकीय अधिकारी और जो राजनीतिक अधिकारी हैं हमारे, उन लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। मिलते हैं कुछ लोगों से जिन्होंने पिछले कुछ विगत वर्षों में कार्यक्रम को आयोजित किया है। आज हमें श्रीमान रविंद्रपाल सिंह जी कप्पू साहब के साथ में। आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे उदयपुर में इतनी प्रतिभाएं हैं, ये सम्मान समारोह, तो ये कार्यक्रम कब कब और कहाँ आयोजित होते हैं और कैसे आयोजित होते हैं? ये हमारे नगर निगम में जो दीपावली दशहरा मेला लगता है, उसमें हम उदयपुर की स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देते हैं। 2 दिन उनका प्रोग्राम होता है। जितनी भी प्रतिभा हैं उनको चुन के, उनको छान के, हम अच्छी प्रतिभाओं को निकाल के हम उस मेले में उनका प्रदर्शन करते हैं, जिसमें लोग देख के और काफ़ी उत्साहित होते हैं और उनको आगे जाने का मौका मिलता है। तो ये दीपावली दशहरा मेला जो 2019 से आज 2022 तक हुआ है, उसमें जो स्थानीय प्रतिभाएं रहे, उनका प्राइज़ देना बाकी रह गया था, वो आज उसका हमने स्थानीय प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, जिसमें हमारे नगर निगम के महापौर साहब, उप महापौर साहब और सब पार्षद वगैरह मिलके उन बच्चों को उत्साहित करेंगे और उनको हम एक छोटा सा एक गिफ्ट देके उनका उत्साह में बहुत बढ़ोतरी करेंगे। धन्यवाद कप्पू भैया। अब हम हैं हमारे महापौर डॉक्टर साहब के साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आगे वो उदयपुर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और क्या आगे और चल रहा है नगर निगम की तरफ से। सर, कैसे आप आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं नगर की प्रतिभाओं को और क्या क्या आयोजन इसके लिए हो सकते हैं? सर, मेन कंसेप्ट ये है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं पब्लिक के लिए, उसमें हम बाहर के लोगों को बुलाते हैं, आर्टिस्ट को, और उसमें जो हमारी जो प्रतिभा यहाँ पर लोकल है, जो बच्चे लोग वगैरह हैं, इन लोगों का भी उत्साह बढ़े, ये भी आगे जा कर के अच्छे आर्टिस्ट बने। उस दृष्टि से यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम रखा है कि वो लोग जो है वो भाग ले रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरस्कार का कंसेप्ट यही है कि खाली पुरस्कार से तो उससे विशेष नहीं है, और यहाँ स्टेज पे आकर देखने में लगेगा और लोग उनके रिश्तेदार हमारे पास बच्चों ने और रिश्तेदारों ने यह कार्य किया था स्टेज पर और मेले में, उसको देख के ये प्रोत्साहित होंगे। इस सब कार्यक्रम जो है, इस तरह कार्यक्रम इसलिए रखा है, इसको हम कार्यक्रम ऑफिस के अंदर भी हम ले सकते थे सर्टिफिकेट, और यही करके थोड़ा आम लोगों का काम करेगा, अच्छी तरह से अच्छा उत्साह बढ़ेगा। सर, एक सवाल और है मेरा कि क्या नगर निगम बच्चों की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कुछ क्लासेस वगैरह है जैसा चालू करने की सोच रहा है अपनी तरफ से? सर, नहीं सोच। धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से मिलेंगे इसी कार्यक्रम की इसी तरह। हम हैं, हमारे साथ में हैं अभी महेश जी त्रिवेदी साहब, और उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लगता है जब स्थानीय प्रतिभा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है? निश्चित रूप से नगर निगम ने परंपरा बना रखी है, दिवाली दशहरा मेला वर्ष चलता है, उसमें 2 दिन स्थानीय प्रतिभा को मौका देते हैं ताकि हम लोगों को लगे उदयपुर में उन लोगों को मंच मिला। उदयपुर के अंदर वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, अभी आप इस कार्यक्रम में देखेंगे जो अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन लोगों को कम से कम इस चीज़ का एक मनोबल बढ़े कि क्या जिस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा फंक्शन हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं इसके ऊपर, और हमें इसका मौका दिया। इसलिए आज इस कार्यक्रम में 19 और 22 को कार्यक्रम प्रतिभाओं का सम्मान रखा गया है। 19 के बाद कोरोना आ गया था, वो रह गया था, 19 और 22 का रखा है। उदयपुर के अंदर ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। नगर निगम ही ऐसा एक मंच है जो लोकल प्रतिभाओं को मौका देता है। तो इसी कड़ी में हम लोग मिलना चाहेंगे उन लोगों से जो इस कार्यक्रम को बनाते हैं, मैनेज करते हैं, और इसी के साथ उन बच्चों का सिलेक्शन लेते हैं कि कौन स्टेज पर रहेगा, कौन स्टेज पर नहीं गा सकता, कौन अच्छा गा सकता है। तो मिलते हैं उन जजेस से और उन कार्यक्रम संयोजकों से जो ये काम करते हैं। हमारे बीच में है सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बुलिया। मैम, किस हिसाब से आप ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं और किस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन स्टेज पर होता है? ये हम हमारे शहर के बच्चे जो मतलब इस कला में निपुण हैं, उनको हम एक मंच साझा करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, और इसके लिए हम जजेस को बिठाते हैं जो 3 दिन तक इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें इनका सिलेक्शन
तो मिलते हैं उन जजेस से जो इन प्रतिभाओं को चयन करते हैं, इन प्रतिभाओं को चयन करते हैं, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें स्टेज तक पहुंचाने के लिए एक जरिया बनते हैं। मिलते हैं हमारे जजेस से। हमारे बीच में है जजेस पैनल से अपेक्षा जी दवे, जिन्होंने बच्चों का सिलेक्शन किया था 2022 में और 2019 में 2022 में इन्होंने सिलेक्शन किया था बच्चों का, और काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं मंच पर उतारी थी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या टफनेस रहती है, किस तरह से सिलेक्शन होते हैं बच्चों का, ताकि आगामी जब ये कार्यक्रम हो तो बच्चे उसी तरीके से तैयारी करें। किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं? तो उनका जो कोऑर्डिनेशन उनका सॉन्ग ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कुछ गलत रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये दिवाली मेला है, हमारे लेवल पे मेला है, तो पब्लिकली अपन कुछ अच्छी चीज़ दिखाना चाहिए। और सोलो डांस में ये है क्लासिकल वेस्टर्न जो भी है उसमें कुछ ऐसा बुरा टाइप में नहीं होना चाहिए। आप डिसेंट जो भी हो और आपका परफॉर्मेंस अगर बेस्ट होगा आप सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल, तो वल्गरिटी नहीं रख के और आप बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन अगर देंगे, कोई अच्छा मैसेज अगर समाज को देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देशभक्ति गाने या डिवोशनल गानों पर ही किया जाए। आप जैसा भी कर रहे हैं लेकिन उसमें वल्गरिटी नहीं आनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि ये जो मंच है ये पब्लिक का मंच है, और पब्लिक जिस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं उसे हम सिलेक्शन नहीं दिखा सकते। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वल्गरिटी को दूर रखिए, अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन लेके आएँ, आपका सिलेक्शन करें। और अब हमें दूसरे जज जो हैं हमारे इसके हर्षी जोशी, हर्षी किस तरह की समस्याएं आती हैं सबसे इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशन होती है, काफ़ी सारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ता है। इसमें प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा जो आर्टिस्ट है जो करना चाहे रियली टैलेंटेड है उनको एक मौका मिलना चाहिए। बाकी काफ़ी सारे ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ नहीं आता लेकिन वो आगे टाइम वेस्ट भी करते हैं, इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सेल्फ जो जजमेंट होता है कि हाँ मुझे पता है कर सकते हैं, वो चीज़ भी जो पार्टिसिपेंट्स है या जो टैलेंटेड लोग हैं उनके अंदर होने चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत टफ रहता है सिलेक्शन, बहुत से बच्चे उतरते हैं इसमें मैदान में और हम ही बच्चे सेलेक्ट कर पाते हैं। तो आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप सेलेक्ट करेंगे। हमारे बीच में हैं वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप जी। गौरव प्रताप जी, किस तरह से कैसा लग रहा है जब ये प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित होती है, और बहुत मतलब उदयपुर में इतनी उत्तम प्रतिभाएं हैं, तो इन प्रतिभाओं के लिए आगे आपके क्या विचार है, क्या और होना चाहिए ऐसा? दीपावली दशहरे से पर्व के जो मेला लगता है हर वर्ष नगर निगम में, उसमें जितनी भी प्रतिभाएं हैं, माताएं, बहनें, युवा हैं, दिग्गज जो भी प्रतिभाएं देते हैं, संस्कृति से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई, जो अलग अलग तरह की प्रतिभाएं आती हैं, उनका सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। वो इसीलिए एक तो धन्यवाद रूप से उनको सम्मान है, जो निगम की तरफ से हम सब धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं सभी पार्षद साथी उनको, कि वो यहाँ पर पधारते हैं निगम परिवार में, और निगम परिवार में समस्त जितने भी जनता जनार्दन यहाँ पधारते हैं उनकी हमने समिति देती हैं। और आगे भी जो युवा हैं, छोटी बच्चियाँ हैं मेवाड़ की, वो आगे भी इसके लिए और प्रेरित हों और निगम की श्रृंखला में जुड़े, यही हमारी आशा रहती है। तो आगे अधिक से अधिक सर आपके भी वार्ड से आप बच्चों को इसमें प्रोत्साहित कीजिएगा कि वो जुड़े, और मैं उदयपुर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना हुनर आजमाने की कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन जितना टफ होता है उतना ही अच्छा स्टारडम उदयपुर का नज़र आता है, और जितना लंबा चौड़ा आप परफॉर्म करते हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उतना एक उदयपुर की ग्लोरी नज़र आती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें अपने बेहतरीन टैलेंट के साथ। हमारे बीच में श्रीमान कपिल जी भल्ला साहब। और कपिल जी सर, एक बात बताइए कि प्रतिभाओं को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए इस मंच तक पहुंचने की, और किस तरह से क्या तैयारी वो करें, या क्या कोर्सेज अपने इसमें हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रतिभाएं और ज़्यादा ग्रूम कर सकें। जो अपने गवर्नमेंट कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज जो होते हैं, जो मतलब लिटरेचर होता है, वो कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, उदयपुर वासियों को। गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं मिल सकता है। कई लोग गुरुओं को भूल जाते हैं, तो वहीं से उनका ज्ञान जो होता है, ये सरस्वती है जो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी आयाम तय कर ले, लेकिन उनको सरस्वती का ज्ञान जो होता है वो किसी माध्यम से नहीं कमाया जा सकता। वो अपने आप वरदान होता है जो किसी को मिलता है, और उन्हीं के थ्रू अपन किसी मंच को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए किन कॉलेजों को। इसके लिए सभी तरह के पाठ्यक्रम आज विश्वविद्यालयों में भी है। छोटे स्तर पे देखा जाए तो पहले कभी महाणा कुंभा चलता था, वो आज श्रमजीवी में चल रहा है। कुछ टीचर्स से है
उनके पास डिग्रियाँ ना होने की वजह से वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाके बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं और उन्हीं बच्चों को तैयारी कराने के बाद उन गुरुओं को एक उचित मंच कहाँ होता है वो उन्हें पता होता है, तो वो वहाँ पर तक उनको पहुँचाने का काम करना चाहिए, उसके माध्यम से होता है और उसी तरीके से वे एक पायदान के बाद ऊंचे पायदान। लेकिन आजकल क्या हो गया, सारे जने शॉर्टकट के रास्ते अपनाने की बहुत कोशिश करते हैं और उस शॉर्टकट के पाने के चक्कर में वे कहीं ना कहीं एकदम से ऊंचाई पे चढ़ते हैं और धरातल के ऊपर आके गिरते हैं। तो वो 99 का सांप जो होता है ना, वो अपने आप उसको 6 या 7 पे लाता है। इस वजह से वे कभी भी सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच पाते हैं, यही मुख्य कारण होता है। जिस तरह से कपिल जी ने बताया कि 99 का सांप वो है, बिना गुरु वो 99 का सांप आप क्लियर नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में गुरु बनाना पड़ेगा और जो गुरु ही आपको 99 से 100 पर पहुंचाएगा। 99 पर तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन 99 का सांप आपको जब डसेगा तब आप नीचे दूसरे या तीसरे पायदान पर आ जाएंगे और इसके लिए आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा जो आपको 100वें पायदान पर पहुँचाएगा। मिलते हैं अंशु जी से जो कि जज रहते हैं इस कार्यक्रम में हमेशा। तो अंशु जी, आप बताइए किस तरह से आप जजमेंट लेते हैं और किस तरह से प्रतिभाओं को आप आगे बढ़ाने की सोचते हैं? देखिए, ये क्या एक शहर का प्लेटफॉर्म है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी आर्टिस्ट के अंदर या किसी बच्चे के अंदर बहुत अच्छा आर्ट छुपा हुआ हो तो ही उसे हम मंच दें। हम जब इसमें डिसीजन लेते हैं तो कला को तो हमें देखना ही है, लेकिन उसके साथ हम इन भावनाओं के साथ भी इसमें सिलेक्शन करते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, उसे हमने अगर प्लेटफॉर्म दे दिया, एक मौका दे दिया, तो हो सकता है अभी वो इतना बेहतर नहीं कर रहा हो लेकिन अगली बार वो और अच्छा कर ले। इस नज़रिए को देखते हुए भी और ज़्यादा से ज़्यादा शहर की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो दीपावली दशहरा मेला हमारा सबसे अच्छा होता है उसमें उनको मंच मिल जाए, ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जाती है और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम प्लेटफॉर्म दे दें। तो अंशु जी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेटफॉर्म दे दें, तो आप लोगों को भी तैयारी उतनी करनी पड़ेगी अगर आपको प्लेटफॉर्म लेना है तो। पधारे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे शहर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली पधारे, एक बार करतल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। मैं हमारे स्वास्थ्य समिति की सदस्य नेहा जी कुमावत से पधारे एवं उपना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारी वित्त समिति की अध्यक्षा आदरणीय रुचिका जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ चंद्रकला दीदी से पधारे, उनका स्वागत करें। तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम है, वो नहीं बजाते जिन्हें कोई दम है। और आज तो खुशी का माहौल है, तो निश्चित तौर पर आपकी करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आपकी तालियों में और करतल ध्वनि में कहीं कंजूसी ना करें। सांस्कृतिक समिति के सदस्य सांस्कृतिक समिति चंद्रकला दीदी से निवेदन करती हूँ स्वागत उद्बोधन देकर के हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय चंद्रकला जी बोलिए। सम्मान समारोह 2019 एवं 2022 में समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर निगम के महापौर आदरणीय GS टांक साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली साहब, मंच पर विराजित सम्मानित सभी सदस्यगण, मेरे साथ समिति अध्यक्षगण, सामने विराजित सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण एवं प्रतिभागी कर्मचारी, मीडियाकर्मी, आज नगर निगम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझ रहा है, मान रहा है कि हम इन प्रतिभागियों का सम्मान करने का शुभ अवसर हमें मिला है। आज 2019 में कुल 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 2022 में 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नगर निगम एक प्रयास करता है कि हम हमारे शहर की प्रतिभाओं को किस तरह से आगे बढ़ाएं, हम इनको मौका देते हैं और ये अपना आगे बढ़ते हैं। इसी कार्यक्रम के लिए आज हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, समय बहुत हो गया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बहुत जल्दी इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सामने विराजित मेरे सभी पार्षद बंधु बहन
सभी का पूर्ण सहयोग इस मेले को सफल बनाने में रहा। मैं आप सबका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आगे हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगी कि प्रतिभागियों का स्वागत करने। मैं 2 शब्द के लिए हमारे टांग साहब महापौर जी से निवेदन करूंगी कि आशीर्वचन स्वरूप इन बच्चों को 2 शब्द आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। कला जी बोलिए जी। मंच पर विराजित नगर निगम की विभिन्न समितियों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, पधारे हुए अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण और जिनके कारण हमारा दशहरा दीपावली मेला का जो आगाज होता है और बहुत ही सुंदर अपनी प्रतिभा का परिचय भी देते हैं और उनके कारण जिस प्रकार से विदुषी जी को मौत के समय से निरंतर स्थानीय प्रतिभाओं को सबसे पहले अवसर दिया जाता है और इस मेले को सफल करने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे हमारे सभी सम्मानित इनके अभिभावक और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो नगर निगम का आभार करना चाहूंगा और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। शहर के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को पहचान कर उनको स्थान देना, उनको स्टेज देना और उसके बाद में जिस प्रकार से अपने टैलेंट का वो प्रदर्शन करते हैं, तो उदयपुर की जनता वास्तव में बहुत इस बात के लायक रहती है प्रतिवर्ष कि दशहरा दीपावली मेला में हमारे शहर की प्रतिभाओं को भी हम देखें और उनके द्वारा जिस प्रकार से बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया जाता है। निश्चित रूप से जिन जिन प्रतिभाओं ने अपना परिचय दिया है 2019, 2022, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूं और विशेष तौर से अभिभावकों को, क्योंकि आधी मेहनत आपकी और आधी इन बच्चों की है। तो बहन चंद्रकला जी को, आदरणीय महापौर जी का, पूरे नगर निगम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि विदुषी को मौत के समय से दशहरा दीपावली मेला का आगाज हुआ था और निरंतर इन चारों बोर्डों ने भी इस परंपरा को कायम रखा और मैं सोचता हूं इन्हीं में से कुछ प्रतिभाएं राज्य स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का परिचय देकर उदयपुर के गौरव को बढ़ा रही है। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और इन प्यारे बच्चों में जो प्रतिभा है, मैं विशेष तौर से अपने महापौर साहब से और बहन चंद्रकला जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी प्रतिभाओं को पहचान कर हमारे मीडिया से जोशी जी भी बैठे हैं, भाई भल्ला जी भी बैठे हैं, इन प्रतिभाओं को पहचान कर इनको उचित मंच स्थान देकर किस प्रकार इनको प्रशिक्षित कराकर, हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण देने वालों की भी कमी नहीं है और आधे बच्चे तो खुली इसे टीवी के माध्यम से और वो सीख लेते हैं, लेकिन यदि योग्य गुरु मिल जाए, योग्य शिक्षक मिल जाए तो उनके माध्यम से इनको और तरसा जाए तो भारत में इस उदयपुर का नाम भी आगे बढ़ाएंगे, गौरव बढ़ाएंगे उदयपुर का। मैं एक बार पुनः आपका बहुत हार्दिक स्वागत सम्मान करता हूं और आपसे क्षमा याचना भी करता हूं। आने में मेरे कारण कुछ आपको बहुत देर बैठना पड़ा। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष का भी सम्मान समारोह है, वहां पर भी काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है और मैं वहां नहीं जाऊंगा तो लगेगा। मैंने बहन चंद्रकला जी को कहा, मेरे को महापौर साहब आगे यहाँ पे प्रारंभ कर दो काम को, मैं क्षमा याचना करते अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। और जो हमारी प्रतिभा है, नन्ही प्रतिभा है, इनको जोशी जी मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाह रहा हूँ। आपने इनका जिस प्रकार से इन प्रतिभाओं का आपने टेस्ट भी लिया है, आपने इनको अवसर प्रदान किया है, इन्हीं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम सबका गौरव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की जो जनता है उन्हें अपनी प्रतिभा से नवाजा था और मंच पर प्रस्तुति देकर के निश्चित तौर पर मोहे रंग तो लाल की प्रस्तुति से आपने हम सबको अपनी प्रस्तुति से रंगा था और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं आपको ये सम्मान प्रदान करके। और आगे आशा ही नहीं अपनी तो अपेक्षा है कि हर वर्ष इस आयोजित होने वाले मेले में आप अपनी प्रतिभाओं से हम सभी को रूबरू करवाएं। तनिष्का जी बना रहेगा। रिद्धि जी मेनारिया ने 2019 में अपने डांस से हम सभी का मन मोहा था और बहुत अच्छी प्रस्तुति देकर के नगर निगम का गौरव बढ़ाया था। हमारे बीच में हमारे नगर निगम के उप महापौर आदरणीय पारलजी सिंह जी पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय उप महापौर पारलजी सिंह जी।
सबसे पधारें एवं उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मानित मंच, सामने विराजमान बच्चों के पेरेंट्स एवं प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम के अंदर आप पधारे, इसका आपका स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम रखा है 2019 का भी है और 22 का भी है। बीच में कोविड पीरियड आने के कारण से ये कार्यक्रम नहीं किया गया था और दोनों का कार्यक्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था या एक तरह से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था वो न कर सकते अभी किया है, क्योंकि अगला दिवाली मेला और आने वाला है तो फिर भी पेंडिंग न हो जाए, इसको पहले कर दिया गया है। और ये कोशिश की गई जा रही है, अभी भी करेंगे कि जो अपनी स्थानीय प्रतिभा है उनका उदयपुर की शहर को एक तरह से पता लगे कि हमारे उदयपुर शहर में भी कितने अच्छे डांस के भी हैं, संगीत के भी हैं और उनका उत्साह भी बढ़े और आगे जाकर के ये एक उद्यपुर का नाम रोशन भी करें और अच्छे कलाकार भी बने। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को रखा है। और यहाँ जो अभी रखा है, पहले सिस्टम होता था कि अपन जो है खाली सर्टिफिकेट बांटते थे और नहीं, इस बार सबके सामने बांट रहे हैं तो प्रतिभा को थोड़ा सा उत्साह भी मिले, इस दृष्टि से कार्यक्रम किया। आप लोग पधारे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वागत अभिनंदन करें। हर प्रोग्राम की एक रस्म होती है, तो उसी रस्म नवाजी में मैं निवेदन करती हूँ हमारे शहर के उपमहापौर आदरणीय पारस सिंह जी से अतिथि उद्बोधन के लिए पधारे, अपना अतिथि उद्बोधन करें। हमारे महापौर आदरणीय जीएस टाक साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, हमारी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष बहन चंद्रकला जी, सभी मेरे सहयोगी पार्षद बंधु बहनों और विशेष रूप से आज जिनका सम्मान किया गया 2019 से दीपावली का जो मेला प्रतिवर्ष की भांति हम हर साल करते हैं और उसमें जो स्थानीय प्रतिभाओं ने पार्टिसिपेशन करते हैं, उनका कोविड की वजह से हम पारितोषिक उनको सम्मानित नहीं कर सके थे और वो सम्मान बच्चों का बाकी था, इसलिए आज इस कार्यक्रम के निमित्त आपका सम्मान किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया की ये भावना रही कि 2 दिन उदयपुर शहर की प्रतिभा को दी जाए और इस निमित्त दीपावली का जो मेला 15 दिन का करते थे उस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आपकी स्थानीय प्रतिभाओं के लिए किया। इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर हमारा अंशु बैठा हुआ है जोशी, उसका भी कि उन्होंने भी एक ऐसा कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जिसकी पूरी प्रशंसा पूरे उदयपुर के अंदर हुई। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ बच्चों, आप निश्चित रूप से उदयपुर के नहीं, पूरे मेवाड़ के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भविष्य हो। आप अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर अपनी प्रतिभा को बताने का मौका अवसर मिलता है और यहाँ से अवसर प्राप्त करने के पश्चात आपका मनोबल इससे ऊपर होता है और उसके पश्चात वह व्यक्ति व बच्चा आगे जाकर अपनी प्रतिभा का काम कर सकता है। मैं पुनः एक बार और एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, मंच पर सभी सम्मानित अतिथि विराजमान है, हमारे समिति के अध्यक्ष विराजमान है। इस बार पहली बार नगर निगम ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन मैं राजस्व समिति के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं विद्युत समिति के दोनों ही अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके नेतृत्व में इस बार हर साल की भांति खर्चा कम हुआ और बचत ज्यादा हुई। पहली बार लाखों रुपए की बचत हुई। ऐसे कार्यक्रमों में बचत होना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन रेवेन्यू इतनी हुई, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी रेवेन्यू हुई और खर्चा हमारा 60 लाख से भी कम हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बच्चों, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपनी प्रतिभा के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं उनको भी प्रोत्साहित कर ऐसे मंचों पर लाने का प्रयास करें, क्योंकि नगर निगम आपका अपना है। यहाँ पर आप अपनी अच्छी से अच्छी प्रस्तुति देने का प्रयास करें, जिससे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारे उदयपुर और मेवाड़ का नाम रोशन हो सके। पुनः यहाँ पर आप सभी जने उदयपुर की प्रतिभा यहाँ पर आई है जिनका हम सम्मान कर रहे हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत भविष्य में आगे बढ़े और हर काम जो आप, चाहे वो डांस हो,
चाहे वो कौन सा भी एक्टिविटीज आप मंच पर करने का प्रयास करते हो, आपको ये जानकारी होगी ना, 10 दिन पहले से हमारी टीम लगती है और उन सेलेक्टरों को छांट कर उन बच्चों को निकालती है और उसके पश्चात उनको मंच पर लाने का काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है सिफारिशें कितनी आती होगी, जनप्रतिनिधि हम तो पार्षद हैं, हमारे पास कितनी सिफारिशें आती होगी, महापौर जी के पास सिफारिश आती होगी, फिर भी पारदर्शिता के साथ में उन बच्चों को सेलेक्ट कर फिर उनका कार्यक्रम हम नगर निगम के उस प्रांगण के उस मंच पर कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। पुनः यहाँ पर आप आए, मुझे भी बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। संचालिका महोदय, हमारी बहन सोनिका का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत जय। को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में मंचासीन अतिथि आदरणीय महापौर जी, उप महापौर जी और हमारी सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा और साथ ही हमारे 2 समिति के अध्यक्ष आदरणीय वेणीराम जी भाई साहब और महेश जी त्रिवेदी पधारे प्रतिभाओं के सम्मान में। चेल्सी राधेश अगर पधारी हो यहाँ पर तो मंच पर पधार जाए। उसके बाद में युगना का जनरल सीओ, स्प्रिंग डांस ग्रुप, बिंदु कुमावत, ये सभी प्रतिभाएं जो है वो 2019 की प्रतिभाएं हैं। आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच के दाईं ओर आकर के अपनी उपस्थिति रखें, जिससे कार्यक्रम में देरी न हो और कार्यक्रम यथावत चलता रहे। राजन जी राव का सम्मान हो रहा है यहाँ पर। संकल्प ग्रुप से अगर कोई उपस्थित है यहाँ पर तो कृपया मंच के पास पधारें। हमारे बीच में प्राची जी माली मंच पर उपस्थित है। आपने 2019 में अपनी कला से उदयपुर की आवाम का
दीपावली दशहरा मेले में। मैं निवेदन करती हूँ शंकर लाल जी से 2 लाइनें। बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चेना जाए, जरा पास आओ तो चेना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चेना जाए। जय हिंद।